तौकीर साहब, जरा ये बताइए कि भाई आप देश का नक्शा बदलने की ख्वाहिशें रखते हैं, हिंदुओं को खत्म करने की ख्वाहिशें रखते हैं, आपको क्या लगता है कांग्रेस के साथ जाकर ये ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी? पहले तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि मेरा ये बयान 7 जनवरी का है। अगर मैंने कोई भड़काऊ बात कही है, कोई देश विरोधी बात कही है, कोई गलत बात कही है, तो मेरे ऊपर हुकूमत ने एक्शन क्यों नहीं लिया? शासन प्रशासन ने मेरे ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? मुझ पर मुकदमा कायम क्यों नहीं हुआ? मुझे जेल क्यों नहीं भेजा गया? दूसरी बात कि 7 जनवरी की बात को आज आप लोग अपने मीडिया में इस बुरी तरह से चला रहे हैं, इसका मतलब यह है कि मेरे ज़रिए आप लोग कांग्रेस को घेरना चाहते हैं। असल में मुझसे नाराज़गी नहीं है, असल में आपकी नाराज़गी कांग्रेस को घेरने की है, कांग्रेस को घेरना चाहते हैं। 7 जनवरी से आज तक आप लोग खामोश थे और आज मैंने कांग्रेस की हिमायत की है तो आप लोग ये तमाम तमाशा लेकर आए। इसका मतलब ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे। मैंने अपने देश को दंगे फसाद से और गृह युद्ध से बचाने की बात की है, गृह युद्ध में फंसाने की बात नहीं की है। मैंने नक्शा बदलने की बात की है इस एतबार से कि भारतीय जनता पार्टी का जो काम था, कैलाश मानसरोवर जो चीन के कब्जे में है, मेरे अंदर इतनी ताकत है और हिम्मत है, मुझे थोड़ी सी ट्रेनिंग दो, मैं जाके कैलाश मानसरोवर चीन से हिंदुस्तान में शामिल करने की ताकत रखता हूं। मैं अपने नौजवानों को ले जाके पाकिस्तान को अपने हिंदुस्तान में शामिल करने मौलाना तौकीर रजा साहब, मौलाना तौकीर रजा साहब, हमारे लड़कों ने कानून हाथ में ले लिया तो हिंदुओं को देश में रहने की जगह नहीं मिलेगी, ये मैंने तो नहीं कहा था। नहीं, ये मैंने नहीं कहा, ये मैंने नहीं कहा। आप जरा दोबारा सुनिए। अच्छा। मैंने ये कहा कि नहीं सुनिए, मैंने कहा धर्म संसद में जिन लोगों ने 20 लाख मुसलमानों को कत्ल करने की बात कही है, अगर इस किस्म की जबान पर पाबंदी नहीं लगी और हमारे लड़के हमारे कंट्रोल से बाहर चले गए तो इन लोगों को देश में मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। और वाकई इन्हें देश में मुंह छुपाने की जगह नहीं मिली है। ये लोग जेल में पड़े हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी, कार्रवाई क्यों नहीं करी? प्रियंका गांधी के साथ फोटो जैसे ही आई तभी आपको दिक्कत हुई। ये कह रहे हैं कि पहले कार्रवाई कर लेते, सरकार तो आपकी है ना, दर्ज कर लेते FIR जैसे धर्म संसद वालों के खिलाफ करी। प्रियंका गांधी के साथ तस्वीर। ठीक है, रुकिए, जवाब सुन लीजिए ना तौकीर साहब, सुन लीजिए ना। एक अब आप सुन लीजिए जनाब जरा सुन लीजिए। अब ये इन्होंने अपराध स्वीकारा है कि इन्होंने ये बात गलत की, हिंसा की बात, जो जिस तरह की बात उस धर्म संसद में हुई वह जितनी दंडनीय है उससे कहीं अधिक दंडनीय बात इन्होंने की है, इन्होंने स्वीकारा। और आपका तो वैसे भी तौकीर रजा साहब तौबा करने का इतिहास है, देवबंद गए थे, तौबा करके लौटे थे। तो जरा बताइए ये जो राष्ट्रद्रोही वक्तव्य आपने दिया, क्योंकि कत्लेआम राष्ट्रद्रोह है, वो दोनों तरफ राष्ट्रद्रोह होगा, तो ऐसे में इसके लिए तौबा कब करेंगे आप तो देवबंद गए थे तो तौबा कर ली थी ना कि गद्दी में हिस्सा बचा रहे, इसके लिए मुझे क्या तो इस बात के लिए भी संभवतः तौबा करने में कि आप जो है कत्लेआम की बात न करें। मेरा और कत्लेआम की बात चाहे जो करे वो गलत करेगा। मान्यवर, मेरा देवबंद जाना भी आप लोगों के लिए बड़ा कष्टदायी रहा, मुझे पता है आपको कष्ट हुआ क्योंकि आपकी जो पॉलिसी थी उसके खिलाफ मैंने काम किया। दूसरी बात ये कि मैं अभी भी तौबा करने को तैयार हूँ। अगर मैं अपने देश में को गृह युद्ध से बचाने की कोशिश करता हूँ, ये मेरा अपराध है, इसके लिए मुझे तौबा करनी चाहिए, तो फिर मैं ज़रूर तौबा करूँगा। लेकिन अपराध मेरा साबित कर दीजिए तो मैं तौबा नहीं करूँगा, माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं सज़ा मांगूंगा। अगर मेरा अपराध आपने साबित कर दिया। मौलाना तौकीर रजा साहब, 13 दिसंबर 2019 कांग्रेस को घेरने की जो आप नापाक कोशिश कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। अच्छा, तो कांग्रेस को क्यों ना घेरें? कांग्रेस अगर एक ऐसे भड़काऊ बयान देने वाले शख्स के साथ खड़ी हो जाती है तो उसे क्यों ना घेरें? नापाक है क्यों भाई? कांग्रेस क्या भड़काऊ बयान दिया है? पहले भड़काऊ बयान तय कीजिए। अगर धर्म संसद चलिए सुन लीजिए
सुन लीजिए, अगर धर्म संसद में सुनिए एक मिनट तौकीर रजा साहब, मैं आपको बहुत पेशेंटली सुनती रही हूं। अगर धर्म संसद में तलवारें उठाकर मुसलमानों के कत्लों का बयान जो है उसकी हमने खुलकर निंदा की है, तो आपका बयान भी निंदनीय है, आपका बयान पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है ना कि एक तलवार वो चलाते हैं, दूसरी आप चलाते हैं, देश कानून से चलेगा या फिर ये धर्मगुरु चलाएंगे। चलिए सुन लीजिए तौकीर साहब, सुन लीजिए, उठ के मत जाइएगा, डिबेट में छोड़िएगा फिर। नहीं, आप सुनिए ना, पहले आप मुकर रहे हैं बयान से, आप मुकर रहे हैं। मैं आपने कहा क्लैरिफाई करना है अपने बयान, आप अपना बयान सुनिए, आप अपना बयान सुनिए, फिर क्लैरिफाई कीजिएगा। सुनानी है तो फिर अपना बयान तो सुन लो, अकेले सुनाती रहिए, अपना बयान सुन लीजिए, आप अपना बयान सुन लीजिए। आप ही का बयान सुनवा रही हूँ, आप ही का बयान सुनवा रही हूँ, आपका बयान सुनवा रही हूँ। अरे आप सुन नहीं रहे हैं। हिंदू मुस्लिम दंगे कराने अच्छा ठीक है। आप तो भाईचारे की मिसाल, कायम करते हो। बिल्कुल ठीक है। ठीक, एक सेकंड सुनिए तौकीर साहब, अपना बयान सुनिए। अगर इतनी हिम्मत है, क्यों भाग रहे हैं आप छोड़ के? अगर इतनी हिम्मत है तो बैठे रहिए ना, सुनिए अपना बयान। अगर आपको इतनी हिम्मत है तो फिर भाग क्यों रहे हैं? सुनिए, अगर इतनी हिम्मत है तो अपना बयान सुनकर जाइए ना, सफाई देकर जाइए। आपको सुनना नहीं है, आपको सिर्फ सुर्खियां बटोरनी है। आप जरा सुनिए, इनका बयान सुनिए, आपको खाली सुर्खियां बटोरनी है साहब। अपने हिंदू भाइयों से खास तौर से कह रहा हूं, मुझे उस वक्त से डर लगता है जिस दिन मेरा ये नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा। जिस दिन ये नौजवान बेकानून हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया, तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। हमारे अंदर हम लड़ाके पैदाइशी लड़ाके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। संगीत रागी साहब, जब ये भड़काऊ बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आपको कार्रवाई करनी थी तो कार्रवाई करिए, सरकार आपकी है, और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने तो कुछ भी गलत नहीं कहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार पर भी सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। देखिए, वाकई इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी और अभी इनको जेल में होना चाहिए था। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ऐसा आदमी जो 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे की याद दिलाता हो, जिसमें जिन्ना और उसकी मुस्लिम लीग ने खुलेआम हिंदुओं के कत्लेआम की घोषणा की थी, वकालत की थी, और जिसका नतीजा हमने देखा था, उस प्रकार के विचार रखने वाले मुसलमानों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। क्या कांग्रेस से यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि क्या कांग्रेस अपनी रोज प्रतिदिन सेकुलरिज्म के रट लगाने वाली कांग्रेस किनके इशारे पर, क्या पाकिस्तान के इशारे पर, क्या चीन के इशारे पर, इस देश के खिलाफ काम करने वाली ताकतों के इशारे पे दबाव में आकर के ऐसे तत्वों को अपने साथ दे रही है, या कांग्रेस ये मान करके चल रही है कि यदि हम ऐसे रैडिकल ताकतों को जो हिंदुओं के खिलाफ विश्वमन करते हैं, ऐसी ताकतों के साथ हम खड़े होंगे तो ऐसी ताकतों को मुस्लिम समाज लायक करता है, पसंद करता है और हमारे साथ आ जाएंगे।